अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। ओम शांति। ये ज्ञान मोती बहुत विशेष है, लेकिन उन आत्माओं के लिए ज्यादा विशेष है जो ये कहते हैं कि जब हम ज्ञान में शुरू शुरू में आए तो बहुत नशे में रहते थे, खुशी रहती थी, उड़ते रहते थे, अवस्था बहुत अच्छी थी, पहले तो सब कुछ ठीक था। अब ऐसा क्यों, जबकि ज्ञान भी क्लियर हो गया है, बिल्कुल अंत समय आ चुका है और सेवा के साधन भी बहुत बढ़ चुके हैं, फिर भी हम ना सेवा कर पाते इतनी, ना अवस्था पहले जैसी रही। कारण क्या है? तो बाबा ने 5 कारण सुनाए। उन कारणों का निवारण करें तो जो आदि में अवस्था थी वो अंत में भी उससे अच्छी हो सकती है। आदि की अवस्था अभी मध्य में ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हुआ जो हुआ। बाबा कई बार कहते हैं बीती को बीती, बिंदी लगा और छोड़ दो, लेकिन आगे तो कुछ कर सकते हैं, अभी तो मार्जिन है। वो कारण जानो कि किस कारण से हमारी वो अवस्था नहीं रही जो शुरू में थी। तो सबसे पहला कारण क्या है? बाबा ने बताया, जब ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं, शुरू में खूब सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष फल तो मिलता ही है, कुछ भी बाबा के यहाँ करते हैं तो, लेकिन उसके कारण कई आत्माएं हद की पोजीशन में आ जाती है, अभिमान हो जाता है, कहते हैं मैं सबसे ज्यादा सर्विस करता हूँ, मैं सर्विसेबल बच्चा हूँ बाबा का, मैं धन का बहुत सहयोगी हूँ, मेरे जितना सहयोग कोई नहीं करता धन का, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इंचार्ज बन गया हूँ। इस प्रकार से हद के नाम मान और शान की उल्टी पोजीशन को पकड़ लेते हैं। फिर दूसरा कारण बाबा बता रहे हैं कि कोई अपने सर्विस के साथियों का अपोजिशन करने लगते हैं। करना था माया का अपोजिशन और करने लगते हैं आपस में एक दूसरे का, माया के मित्र बन जाते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तीसरा कारण, कोई कोई बच्चे सल्वेशन लेने में लग जाते हैं कि हमें कुछ सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। सल्वेशन के आधार पर सेवा व पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं कुछ साधन दो तभी तो सेवा करेंगे, कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उनको रहता है कि हमें एक्स्ट्रा सने दो, हमें रिगार्ड दो, हमारी एक्स्ट्रा खातिरी की जाए। अगर ये सब मिलेगा तो हम बहुत सेवा करेंगे, ये नहीं मिलेगा तो सेवा कैसी होगी? चौथा कारण, कोई कोई ब्राह्मण क्वेश्चन बहुत करने लग जाते हैं, ये क्यों वो क्यों। कभी कभी तो बाप को भी करेक्शन देने लग जाते हैं कि बाबा ऐसे करे तो ठीक रहेगा, अब तक जो चलता है ना वो ठीक नहीं है, जमाना बदल गया है। तो बाप को भी करेक्शन देने लग जाते हैं। और लास्ट कारण, कोई फिर दूसरों का दृष्टांत देकर अपने सिद्धांत बनाने लग जाते हैं, कहते हैं फलाना भी तो ऐसे करता। अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे कि मेरे से जो बड़े महारथी हैं वो भी तो ऐसे करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। फिर बाबा ने भी फलानी डेट की मुरली में ऐसे कहा है, तो कहीं तो मुरलियों की कोई कोई लाइन निकाल के उनको आधार बना लेते हैं। ये नहीं देखते कि वो बाबा ने किस सिचुएशन के लिए कही है। एक लाइन उठाएंगे, उसका अर्थ तो कुछ भी निकल सकता है, उसके पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा था, वो नहीं सोचते, कहेंगे बाबा ने फलानी डेट की मुरली में ये कहा है। इस प्रकार जब इन पांचों में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं तब उन्हें पहले जैसा अनुभव नहीं होता। ये जो 5 बातें हैं, 5 कारण जब जीवन में आ जाते हैं, ये 5 गलतियां जब करने लग जाते हैं तो पहले जैसा अनुभव नहीं होता। बाबा ने कहा बच्चे, अब ये लाइन बड़े ध्यान से सुनने की है। बाबा ने कहा बच्चे तुम तपस्वी बने हो तो अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन को, सर्वस्व त्यागी के पोजीशन को सदा याद रखो, उस स्थिति में रहो, जो त्यागी तपस्वी स्थिति है उस पोजीशन में रहो। इन व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो, ये तो बहुत पछतावा होगा। समय बहुत थोड़ा है और उसमें ये व्यर्थ बातें करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे तो बहुत नुकसान होगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।